हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको पिछले वर्षों में जो विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। एक सेट की फॉर्म में ये डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस एक सेट में रहते हैं। उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी कवर करते चलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। चलिए इसी सीरीज़ में आज सेट 18 को डिस्कस करते हैं। सेट 18 का पहला क्वेश्चन है, हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में जो आपका हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में है। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शंकुधारी वृक्षों के वन, पर्वतीय मर्ग और हिमानियाँ बिखरी हुई हैं। जो गंगोत्री हिमानी के मुख पर स्थित गोमुख है, आप लोगों को पता है कि गंगा जी वहीं से निकलती हैं, तो जो गोमुख है वो इसी उद्यान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से ये कवर हुआ है कि गंगा कहाँ से निकलती हैं, तो गंगा जो है गोमुख से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? होशंगाबाद ज़िले में। कभी कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में किस ज़िले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, पन्ना, पंचमढ़ी, पेंच, ये सारे जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बंगाल विभाजन को किसने निर्मम भूल कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको निर्मम भूल कहा था। आप लोगों को पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने जो है किया था इसका विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और थोड़े ही दिनों के पश्चात जॉन मार्ले को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया था। इन्हीं दोनों के लोगों के नामों पर जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया था। चलिए पूछ सकते हैं कि जो है भारत सचिव कौन थे उस टाइम पे, या कि मार्ले मिंटो सुधार किन लोगों के नाम पे रखा गया, तो ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का संकल्प गांधी जी ने कब लिया था? तो जो विजयवाड़ा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि 1921 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब जीवन भर जो है लंगोटी ही पहनूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो भवानी मंदिर पुस्तिका है ये वरिंदर कुमार घोष के द्वारा 1905 में, आप लोग को पता है 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, तब लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण हुई थी? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 24 दिनों में पूर्ण हुई थी, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक थी। कुछ फैक्ट और देखते हैं दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च, जिसको आप लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक मार्च भी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ये एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आप लोगों को पता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। जो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर, जो कि दांडी के तटीय शहर था, वहां से 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो जो पैंगोंग झील है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। किम्बरले हीरे की खान किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है किम्बरले खान है जो कि हीरे की है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है?
तो सुंडा गर्त जो है पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अब इसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी कहीं कहीं जगह पे जावा ट्रेंच के रूप में भी इसको देखने को मिलेगा। ट्रेंच मतलब वही गर्त होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? तो यूएसए में जो है ये तीनों स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या फिर प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव जो है आपका ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर उत्सव से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। इस उत्सव में आईबैक्स नामक एक विशेष प्रकार की बकरी के सम्मान में नृत्य एवं गीत और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा शामिल होती है। यह लद्दाखी नववर्ष के अवसर के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांग साओ दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पांग साओ दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में पौधों का उगाना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अलमट्टी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर है और कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है वो किस राज्य में है? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। इसके साथ में ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले मूल रूप से 8 थीं। फिर संविधान संशोधन के तहत इनको बढ़ाया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो अनुसूची में जो लिस्ट है 3 तरीके की होती है सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है ये आपको कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एरड़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरड़ अभिलेख जो है, एरड़ अभिलेख पे समुद्रगुप्त से रिलेटेड फैक्ट है। और इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। एक क्वेश्चन आपका क्रांति से भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? तो आपको पता है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर पीली क्रांति पूछते हैं तो पीली क्रांति आपको पता है तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सीरीज़ में एक नई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं डाल दे रही हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चुटक परियोजना जो है सुरू नदी पर स्थित है। ये आपका जो सुरू नदी है ये केंद्र शासित लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक कौन होता है? तो केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और जो भी आपके सुझाव हैं या आप किस तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।